लाल सिंह चड्ढा बहुत ही प्योर लव स्टोरी है। लाल सिंह चड्ढा शुरू होती है रेलगाड़ी के सीन से, जिसमें वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। उसने जूते पहने हैं जो कि बहुत ही पुराने हो चुके हैं, हालांकि वो एक बहुत ही अमीर आदमी है। बचपन में चड्ढा टांगों से थोड़ा सा माजूर है और उसे बात करने में भी मुश्किल होती है और वो बहुत सादा सा एक बच्चा है। यहाँ पे काफ़ी इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे उसकी माँ उसे नॉर्मल लोगों के स्कूल में दाखिल कराने के लिए बहुत मेहनत करती है। बच्चे स्कूल में चड्ढा को तंग करते हैं, लेकिन रूपा उसको बहुत सपोर्ट करती है। चड्ढा को रूपा से प्यार हो जाता है। फिल्म में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों पर हुए बदतरीन जुल्म को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बाकी कुछ माइनॉरिटीज़ के साथ हुए इवेंट्स को भी कवर किया गया है। फिल्म में एक कैरेक्टर बाला का है जो फौज में चड्ढा का दोस्त बनता है। वो चड्ढा से कहता है कि हम दोनों मिलके चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करेंगे। अब कारगिल की जंग आ जाती है, वो सीन्स भी देखने लायक हैं। आप सोच रहे होंगे कि चड्ढा को फौज में नौकरी कैसे मिली, जबकि वो टांगों से लंगड़ा भी था। इसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी। चड्ढा बहुत ही सीधा साधा और मासूम है, इसलिए वो दोस्त दुश्मन में तमीज़ नहीं करता। जंग के दौरान वो दुश्मन को बचा के ले आता है। अभी थोड़ा अजीब लगता है कि आप दुश्मन को बचाने के लिए आएँ और किसी को पता भी ना चले, जबकि जंग में तो सब वर्दी में होते हैं। यहाँ पे आपको अपनी लॉजिक को कर देना है बंद और सिर्फ ये देखना है कि मैसेज क्या दिया जा रहा है। मूवी को बीजेपी के लोगों ने बायकॉट करवाया, लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों। आमिर खान तो सुपरस्टार है, फिर भी इतनी दुश्मनी। लेकिन जेन्युइन लोग भी तो इंडिया में रहते हैं, उन्हें तो ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी और सिखों को तो ज़रूर इस मूवी को उठाना चाहिए था। मूवी के डायलॉग अच्छे हैं। एक डायलॉग है जिसमें कोई आमिर खान मतलब लाल सिंह चड्ढा से पूछता है कि मैंने तुम्हें कभी इबादत करते नहीं देखा, तो इस पे चड्ढा कहता है कि मेरी अम्मी कहती है कि मज़हब से मलेरिया फैलता है, रब तो दिल के अंदर है, मेरे अंदर तेरे अंदर। फिल्म में डोमेस्टिक वायलेंस को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। कैसे करीना मतलब रूपा की माँ डोमेस्टिक वायलेंस के हाथों मर जाती है और उसी का शिकार रूपा भी होती है। ये सब कुछ देखने लायक है। रूपा अमीर होना चाहती है लेकिन सब कुछ खो देती है। मूवी में एक किसिंग सीन है जिसको कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा गया है और मसाला कुछ ज़्यादा ही डाला गया है इस एक सीन में। एक वक्त मूवी में आता है जब रूपा लाल सिंह को बगैर बताए चली जाती है। अब लाल सिंह भागना शुरू कर देता है। वो 4 साल 7 महीने 2 हफ्ते 3 दिन भागने के बाद रुकता है। इस दौरान कुछ और लोग भी उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ ही भागने लगते हैं। वो उसे अवतार समझने लगते हैं। हाँ, मेरा एक सवाल आपसे है कि बाप का सरनेम ही बच्चे को क्यों लगता है? ऐसा क्यों होता है कि माँ और बाप दोनों का सरनेम बच्चे को लगे? मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बाप का ही सरनेम क्यों लगता है? और हाँ, लेडी से एक और सवाल, आप अपने सरनेम को शादी के बाद क्यों बदलती हैं? कितना बुरा लगता है। आप मतलब आपकी तलाक होती है और आपको सरनेम हटाना पड़ जाता है। मतलब आप जितनी भी लेडीज़ एम्पावरमेंट की बात कर लें, जब तक आप ख़वातीन इन चीज़ों से नहीं निकलोगी, इन चीज़ों को नहीं बदलोगी, तो आप कॉन्फिडेंट कैसे होगी? हमेशा दूसरों की मदद का इंतज़ार करती रहोगी, लेकिन डिपेंडेंट को बराबरी के राइट्स कभी नहीं मिलते। मूवी स्लो पेस है। ये 2 घंटा 31 मिनट के बजाय 2 घंटे में भी पूरी हो सकती थी। म्यूज़िक बेहतर है, लेकिन आखिरी गाना बहुत अच्छा है। और अब बोनस पॉइंट, आपने मेरे थंबनेल में एक नाहंजार औरत से नफरत करने वाले मेल शोविनिस्ट की तस्वीर देखी होगी जिसका नाम है। नाम बताने से पहले आपसे कहूँगी मैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की मज़े की बातें सुनने को आपको मिलती रहें। जी हाँ, तो अब वापस आते हैं। इस नाहंजार का नाम है अरसलान नसीर। ये शख्स मशहूर तो फिल्मों का मजाक उड़ाने पे हुआ था, लेकिन अब ये इतना नरगिसियत मसलन का शिकार हो चुका है कि खुल्लम खुल्ला ख़वातीन को गालियां देता है। नार्सिस्ट है ये। इसने लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू किया और उसमें मूवी को माँ बहन की गालियां दी। अब कोई इससे पूछे कि अगर किसी लड़की ने तुझे ड्रॉप किया है या लिफ्ट नहीं कराई तो उसमें तुम्हारी माँ या बहन का क्या कसूर है भाई, कि तुम सारी लेडीज़ के दुश्मन हो गए हो? शोहरत के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन
तुम्हें देख के लगता है, तुम्हारे जैसे जानवर को देख के यही लगता है कि तुम्हारी कमीनगी और बढ़ गई है, और अगर तुम में ज़रा भी गैरत है तो माफ़ी मांगो, लेकिन जाहिर है बेगैरत से ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब आपसे ये भी मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आपको खुद ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि आपको बर वक्त मज़े मज़े के रिव्यूज़ देखने को मिले। अगर कुछ कहना है तो मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं। बाय।